बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने भी एमएलए पोस्ट छोड़ दी है। राज्यसभा सभापति ने नवजोत सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा मंजूर हो जाने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। संसद का मानसून सेशन सोमवार से शुरू हो गया। कोई भी बिल पेश होने से पहले कश्मीर में जारी हिंसा पर चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस ने राज्यसभा में एक बार फिर सरकार को घेरा। गुलाम नबी आजाद ने कहा, कश्मीर में हालात बदतर हो गए हैं। ऐसे हालात तो 1990 में भी नहीं थे। हम आतंक पर सरकार के साथ हैं, लेकिन कश्मीर में आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की ज्यादातर सिफारिशों को सोमवार को मंजूर कर लिया। अहम सिफारिशों में किसी मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स या 70 से ज्यादा उम्र के लोगों को बोर्ड का मेंबर नहीं बनाने की बात शामिल है। एक राज्य से एक वोट ही मंजूर करने की सिफारिशें भी मान ली गई हैं। हालांकि बोर्ड को आरटीआई के दायरे में लाया जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला संसद पर छोड़ दिया है। बोर्ड की सिफारिशें अमल में लाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली में अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी डीजल कारों पर रोक लगाते हुए परिवहन विभाग से तुरंत रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार सुबह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंच गए और वहां सेवा की। दरअसल सेवा देने के लिए केजरीवाल ने जिन बर्तनों को साफ किया, असल में वो पहले से ही साफ बर्तन थे। साफ बर्तन को ही साफ करके केजरीवाल भूल की माफी के लिए अपनी सेवा दे रहे थे। प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपने के कांग्रेस के एक वर्ग की उठती मांगों के बीच वरिष्ठ पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास पार्टी में नई जान डालने के लिए जादुई छड़ी नहीं होती और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका सामूहिक प्रयास है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में जांच अभी तक जारी है। इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। इस मामले में पूछताछ के दौरान मेहर तरार ने ये कहकर सभी को चौंका दिया है कि उनके शशि थरूर के साथ किसी तरह के कोई नजदीकी संबंध नहीं थे, बस वे केवल उन्हें जानती हैं। संसद के दोनों सदनों के करीब 800 सांसदों की बेसिक सैलरी 50,000 रूपए से दोगुनी कर 1 लाख रूपए प्रति महीने की जा सकती है। सांसदों की एक समिति द्वारा नए वेतन की सिफारिशों के बाद मंत्रियों के एक समूह ने इसे मंजूरी देकर कैबिनेट को सौंप दिया है और अब इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। गुजरात में खेड़ा जिले के शहर नडियाड में आज जलापूर्ति विभाग के एक गोदाम में क्लोरीन गैस लीक हो गई। इसके कारण कम से कम 22 लोग बीमार हो गए, जबकि 250 से ज्यादा अधिक घरों को खाली कराना पड़ा है। सलमान खान को मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार को देर से पहुंचने के कारण फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। एयर विस्तारा की फ्लाइट से वे दिल्ली जाने वाले थे। 10:30 बजे की फ्लाइट के लिए वे बोर्डिंग टाइम से 15 मिनट देर से पहुंचे। घंटों इंतजार के बाद वे दूसरी फ्लाइट से दिल्ली आए।